Social news. Facts and focused analysis. झारखंड की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक गांव है, जादूगोड़ा। देखने में बहुत ही शांत, एक आम आदिवासी गांव जैसा। पर इस शांति के नीचे छिपा है भारत की परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत, यूरेनियम। सोचिए, 50 साल से भी ज्यादा समय से यही इलाका बिल्कुल चुपचाप हमारे देश के ऊर्जा सपनों को पंख दे रहा है। लेकिन इस सपने की एक कीमत भी है, और जैसा कि यहाँ के लोग कहते हैं, इस सपने की कीमत हमारी सेहत है। मतलब कई स्थानीय लोगों को लगता है कि वो, उनका पानी, उनकी आने वाली पीढ़ियां इस सपने की कीमत चुका रहे हैं। और बस यहीं से इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा संघर्ष है, वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो यही है जादूगोड़ा का पैराडॉक्स, उसका विरोधाभास। एक तरफ एक शांत गांव और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली देश को ऊर्जा देने की इसकी अहमियत। मतलब सतह के नीचे देश की तरक्की भी है और साथ ही उसके कुछ कथित गंभीर परिणाम भी। तो चलिए, सबसे पहले जमीन से जो आवाजें उठ रही हैं उन्हें सुनते हैं, समझते हैं कि जादूगोड़ा में रहने वाले लोगों की क्या कहानी है। तो जादूगोड़ा है कहाँ? ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है। और ये कोई नई जगह नहीं है, ये भारत के सबसे पुराने यूरेनियम माइनिंग इलाकों में से एक है। मतलब दशकों से यहां से जो यूरेनियम निकल रहा है, वही देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जान है। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो वो थोड़ी अलग है। यहाँ जो संथाल, मुंडा और हो जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं, वो कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की बात करते हैं, जैसे लगातार सांस लेने में तकलीफ, स्किन की पुरानी बीमारियां और कैंसर के मामले बढ़ने की चिंता। कुछ महिलाओं को फर्टिलिटी इश्यूज का सामना करना पड़ता है, और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो है बच्चों में जन्म से जुड़ी कुछ परेशानियां और उनके विकास में देरी की खबरें। अब जाहिर है, ये सब मिलकर एक बहुत गहरे मानसिक तनाव और चिंता का माहौल तो पैदा करता ही है। तो ये तो हुई लोगों के अनुभवों की बात। अब सवाल ये उठता है कि साइंस क्या कहता है, आंकड़े क्या कहते हैं। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। एक तरफ है ऑफिशियल मॉनिटरिंग, जो कहती है कि गांव के इलाकों में रेडिएशन बिल्कुल नॉर्मल है और जो भी वेस्ट है उसे सेफ तरीके से मैनेज किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स, और वो दावा करती हैं कि खदानों के पास रेडॉन गैस का लेवल ज्यादा है, और तो और जमीन के पानी में भी यूरेनियम के कुछ अंश मिले हैं। और यही वो पॉइंट है जहां सारा विवाद आकर टिक जाता है। कुछ स्टडीज की माने तो यहां सालाना रेडिएशन एक्सपोजर करीब 2 से 3 मिलीसीवर तक का हो सकता है, और ये होता है रेडॉन की वजह से। ये एक नेचुरल रेडियो एक्टिव गैस है जो यूरेनियम के टूटने से बनती है। अब इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखें तो डब्ल्यूएचओ का मानना है कि रेडॉन के ज्यादा लेवल में लंबे समय तक रहने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हाँ, ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि भारत में अलग अलग जगहों पर नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन का लेवल वैसे भी अलग अलग होता है। तो फिर इस सवाल ये उठता है कि आखिर ये माइनिंग इतनी जरूरी है क्यों? ये सवाल हमें लोकल मुद्दों से उठाकर एक बड़े नेशनल पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाता है। तो चलिए, अब भारत के जो बड़े स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लक्ष्य बहुत बड़े और साफ हैं। सबसे पहले, इतनी बड़ी आबादी के लिए एनर्जी सिक्योरिटी। फिर क्लीन एनर्जी से कार्बन एमिशन कम करना, परमाणु ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बनना, और जाहिर है, लाखों घरों और इंडस्ट्रीज तक बिजली पहुंचाना। अब जादूगोड़ा का यूरेनियम वो सीधे सीधे इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। उन रिएक्टर्स को फ्यूल देता है जिनसे बिजली बनती है। तो ये देश की तरक्की का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और यहीं पर हम एक बहुत मुश्किल दुविधा के सामने आ खड़े होते हैं। एक तरफ देश की तरक्की है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, और दूसरी तरफ वहां रहने वाले लोगों की चिंताएं हैं, उनकी जमीनी हकीकत है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो जादूगोड़ा की कहानी ये कोई खत्म हुई कहानी नहीं है। ये एक अनसुलझा सवाल है, एक ऐसी चुनौती जो आज भी हमारे सामने है और जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि विकास और सुरक्षा, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। और सोचिए, ये सिर्फ जादूगोड़ा की कहानी नहीं है, ये तो दुनिया भर में चल रही डेवलपमेंट की हर कहानी के केंद्र में है। इसका जवाब क्या है? बेहतर टेक्नोलॉजी, ज्यादा पारदर्शी निगरानी, या फिर स्थानीय लोगों को फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करना?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। क्या आप ऐसी और ऐतिहासिक घटनाओं पर वीडियो देखना चाहते हैं? कमेंट में बताएं।